मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैंने ब्लॉग तो बना लिया है, लेकिन मेरा जो ब्लॉग है या ब्लॉग के जो पोस्ट हैं वो रैंक नहीं कर रहे हैं गूगल में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो सेटिंग्स हैं ब्लॉगर डॉट कॉम के अंदर, वो प्रॉपर सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, जो कि आपकी मदद करेगा आपके ब्लॉग स्पॉट को या ब्लॉग की जो पोस्ट है उन्हें रैंक कराने में गूगल पे, जिससे कि आपके ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सके आपके ब्लॉग पोस्ट पर, जो कि आगे चल के फिर आपको पैसे कमाने में भी मदद करेगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगिंग अनलिमिटेड में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं और इसमें टाइप करते हैं blogger.com। और हम अपनी जो ब्लॉग साइट है उसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं अपने ब्लॉगर अकाउंट में आ चुका हूँ। लेफ़्ट साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नीचे जाएंगे तो आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। आप सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। पहला ऑप्शन है टाइटल। तो यहाँ पर आप अपना टाइटल दे सकते हैं। ब्लॉग स्पॉट के लिए कोई सा भी अपने ब्लॉग के लिए जो टाइटल है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे कि मैंने दिया हुआ है ये एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल अपना कोई भी नाम दे सकते हैं टाइटल में। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने डिस्क्रिप्शन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करके लिखना चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम गूगल पे चलते हैं। आपका जो भी नीश है जिसके ऊपर आपने वेबसाइट बनाई है, उससे रिलेटेड कीवर्ड जो है आप उस कीवर्ड को सर्च कर लें। जैसे कि मान लीजिए कोई रेसिपी है, तो रेसिपी के ऊपर इस कीवर्ड को सर्च कर लें। इसमें जो भी ऑप्शंस आते हैं नीचे, इन कीवर्ड्स का यूज़ करके आप अपना जो है डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो आपका ब्लॉग जिस भी नीश का है, आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी इसको आपके ब्लॉग को रैंक कराने में गूगल में और सर्च रिजल्ट्स में रैंक कराने में आसानी होगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल के सेव कर दें। ब्लॉग लैंग्वेज। आप अपने ब्लॉग का लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ब्लॉग जो है इंग्लिश में बनाया है, हिंदी में बनाया है, या फिर आपने किसी और लैंग्वेज में बनाया है। तो आप अपना जो बंगाली भी दे सकते हैं। मतलब आप अपने लोकल लैंग्वेज, काफ़ी सारे इसमें लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है जिस भी भाषा में आपने बनाया है अपना ब्लॉग, उस भाषा को चुन लें। जैसे कि मैंने इंग्लिश में बनाया है तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब इसमें ये पूछता है कि अगर कोई एडल्ट कंटेंट आप डालते हैं तो उसके लिए कोई वार्निंग दिखानी है कि नहीं। तो मेरे साइट पे कोई भी ऐसा एडल्ट कंटेंट है नहीं, इसलिए मैंने इसको ऑन नहीं किया है। अगर आपके में कोई एडल्ट कंटेंट है आपकी साइट पे तो आप इसे ऑन कर दें, जिससे कि ब्लॉग जो पढ़ते हैं लोग, उन्हें एक वार्निंग मैसेज मिलेगा। फेविकॉन। फेविकॉन एक इमेज होता है जो कि साइट के, जब आप यूआरएल डालते हैं उसके बगल में एक इमेज रहती है, उसे फेविकॉन बोलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लॉक इमेज बनी हुई है। यहाँ पर अगर आपने कोई फेविकॉन दिया हुआ है तो उसकी जगह पे एक इमेज आएगी किसी वेबसाइट की। जैसे आप ये ब्लॉगर पे देख रहे हैं, ये ब्लॉगर के बगल में जो है एक इमेज आ रही है। तो इस तरह का फेविकॉन जो होता है एक स्क्वायर टाइप की इमेज होती है, जो कि आप अपने ब्लॉग स्पॉट के लिए भी लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई फेविकॉन इमेज है आपके साइट के लिए, तो आप जाएं, चूज़ फाइल पे क्लिक करें और उस इमेज को सेलेक्ट कर लें और सेव कर दें। मैंने
एग्जाम्पल देने के लिए कोई भी इमेज डाल दी है, आप अपने हिसाब से इमेज चुन लें। फिर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैंने अपना ब्लॉग पोस्ट तो बना दिया लेकिन वो सर्च इंजन्स में आ नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अपने ब्लॉग पोस्ट की सेट जब आप अपना ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ पर सेटिंग में आकर आपको ये ऑप्शन एनेबल करना होता है, विजिबल टू सर्च इंजन्स। अगर आप ये एनेबल नहीं करेंगे तो आपकी जो ब्लॉग है वो आपको गूगल के सर्च में नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि गूगल के सर्च में अगर आपको अपना ब्लॉग सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप साइट लिखें, इसके बाद आप अपना यूआरएल डाल दें। जैसे जो भी आपके ब्लॉग का यूआरएल है, जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, और इसे सर्च कर लें। तो जैसे ही आप ये डालेंगे और आपके पास अगर ये नीचे सर्च में आपके ब्लॉग्स के पोस्ट आते हैं, कोई रिजल्ट्स आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो वो पोस्ट जो हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं और गूगल के सर्च में वो आ रहे हैं। तो ये तरीका है चेक करने के लिए कि कैसे आप अपने साइट को या ब्लॉग को चेक कर सकते हैं कि वो गूगल के सर्च में आ रहा है या नहीं, ये इंडेक्स हुआ है या नहीं। तो ये एक तरीका है। पब्लिशिंग, अगला ऑप्शन है पब्लिशिंग का। तो ब्लॉग एड्रेस, यहाँ पर आप अपना ब्लॉग का जो यूआरएल है वो उसको डाल दें। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS में रहेगा आपका। HTTPS जो होता है वो सिक्योर साइट होती है। तो इसलिए आजकल जितने भी ब्लॉग स्पॉट के जो ब्लॉग्स हैं वो सभी HTTPS में रेंडर होते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा सिक्योर होता है। परमिशंस, तो अगर हम परमिशन सेक्शन में आएँ तो यहाँ पे आएगा ब्लॉग एडमिन। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्ट कर लेगा जो भी ब्लॉग का नाम है। इसमें आप रीडर का एक्सेस डाल सकते हैं। आप उसे चाहते हैं पब्लिक करना, प्राइवेट करना या फिर कस्टम बनाना, तो वैसा आप कर सकते हैं। इसे मैं कहूँगा कि आप इसे पब्लिक ही रखें। पोस्ट्स, ये ऑप्शन बताता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोस्ट आपके एक पेज में, एक ब्लॉग पेज पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर 7 है। आप अपने हिसाब से इसमें एक्चुअली डाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट आप दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इमेज लाइट बॉक्स, कोई भी इमेज जो आपकी साइट पर है, अगर आप चाहते हैं कि वो एक लाइट बॉक्स यानी कि कोई डायलॉग के अंदर खुले, एक डायलॉग खुले और उसके अंदर में आपका इमेज दिखे, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। नहीं तो आप डिसेबल रहने दें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये एनेबल कर दें। कमेंट सेक्शन, ये जो ऑप्शन है हु कैन कमेंट, तो आप इसमें ये ऑप्शन जो है यूज़र विथ गूगल अकाउंट्स पे क्लिक करके सेव कर दें। क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो अगर ये एनीवन रहता है तो कोई भी आके आपके ब्लॉग पे कुछ भी कमेंट करके चले जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि गलत कमेंट भी करके चले जाते हैं। तो इसलिए आप इस ऑप्शन को ऑन करें ताकि जिनके पास वैलिड गूगल अकाउंट है वही आके और लॉगिन करके अपने अकाउंट से फिर कमेंट डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कमेंट आए और वो अप्रूवल आप अप्रूव करें उसके बाद ही दिखे, तो ये जो ऑप्शन है कमेंट मॉडरेशन, इसमें जाके ऑलवेज़ कर दें, जिससे कि जितने भी कमेंट्स आएंगे वो पहले आपके पास आएंगे अप्रूवल के लिए आपके ईमेल आईडी पे, और जब आप अप्रूव कर देंगे उसके बाद ही यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं कि किस ईमेल पर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि आपको वो मॉडरेशन रिक्वेस्ट, कमेंट की मॉडरेशन रिक्वेस्ट आए। यहाँ पे आप अपना कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ये कैप्चा के लिए है,
ये इसलिए है कि अगर कोई पढ़ता है आपके आर्टिकल को और कोई कमेंट देता है तो उसमें कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए आपको पूछेगा रीडर्स को। अगर आप इसे एनेबल कर देते हैं तो उनको कैप्चा पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। अगर आप अपना कुछ कमेंट मेंशन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर या कमेंट सेक्शन के पास, तो इसमें जाके आप अपना कमेंट डाल सकते हैं जो कि हर कमेंट बॉक्स के पास कमेंट बॉक्स के नीचे दिखाई देगा। जैसे कि मैंने डाला हुआ है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, तो आप जो है मुझे बताएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आर्टिकल से रिलेटेड तो आप मुझे बताएं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। मैं कहूँगा कि इसको, ये जो ऑप्शन है इनको रहने दीजिए। हम एक्चुअली मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि सेटिंग सेक्शन में आपको बहुत ज़रूरी हैं और जो आपको हेल्प करेगा आपके साइट को रैंक करने में, और ताकि वो जल्दी से जल्दी रैंक करके आप गूगल के सर्च में आ सके। तो ये सब ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, इन्हें ऐसे ही रहने दें। टाइम जोन में आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हम, जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मैं अपना टाइम जोन कोलकाता का मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो कोलकाता सेलेक्ट करके आप सेव कर लें इसे। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता आ गया। अभी टाइम स्टैम्प फॉर्मेट आपको किस फॉर्मेट में चाहिए टाइम स्टैम्प, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा चाहते हैं, इस फॉर्मेट में चाहते हैं, आप डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में चाहते हैं, या वाई वाई डी डी एम एम फॉर्मेट में, ये टाइम सिर्फ चाहते हैं, या सिर्फ आवर्स एंड मिनट्स चाहते हैं, या सिर्फ डेज चाहते हैं, वो सब आप इस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम स्टैम्प अपने हिसाब से। मेरा सजेशन है कि आप जैसा टाइम स्टैम्प इसमें है वैसे ही रहने दें। मेटा टैग्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर भी आपको सर्च डिस्क्रिप्शन, पहले तो आप इसे एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एनेबल कर दें इसको, और सर्च डिस्क्रिप्शन में आप अपने ब्लॉग से रिलेटेड एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दें, जिसमें कि कुछ कीवर्ड्स डाल दें गूगल से सर्च करके। एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स, अगर कोई पेज नहीं मिलता आपके ब्लॉग पर, तो उस 404 एरर पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ब्लॉग ब्लॉग स्पॉट के द्वारा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कस्टम पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करना है, अगर कोई पेज नहीं मिलता या कोई एरर आती है, तो उसके लिए आप अपना पेज का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, 404 वाले पेज पे नहीं जाएगा। क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, आपके ब्लॉग को रैंक कराने में और सर्च रिज़ल्ट में लाने के लिए ये ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। इसमें क्या है, ये पहले तो आप ऑप्शन जो है एनेबल कस्टम रोबोट्स, इसे एनेबल कर दें। दूसरा, ये जो कस्टम रोबोट्स जो txt ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो, और जो भी मैंने इसमें आपको कंटेंट दिया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉपी करके और फिर अपने यूआरएल का नाम यहाँ पर ब्लॉग https के बाद यहाँ पर आप अपना ब्लॉग का नाम दे सकते हैं, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है, और इसे सेव कर दें। और बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर। फिर ये तीसरा ऑप्शन है एनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, इसे एनेबल कर दें। फिर आप होम पेज टैग्स पर जाएं और ऑल नो डीपी सेलेक्ट कर लें और सेव कर दें। आर्काइव एंड सर्च पेज टैग्स, इस पर क्लिक करें और नो इंडेक्स नो डीपी सेलेक्ट कर लें और सेव कर दें। फिर पोस्ट एंड पेज टैग्स पे जाएं, ऑल और नो डीपी सेलेक्ट कर लें
और सेव कर दें। तो ये ऑप्शंस हमने इसलिए सेलेक्ट करी हैं कि ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं इन तीनों के लिए, और ये हमें मदद करते हैं ताकि हम अपने ब्लॉग को रैंक करा सकें गूगल में, और सर्च में हमारे ये ऊपर आ सके गूगल में, मतलब अच्छा रैंक कर सके। फिर हमारे पास है ऑप्शन गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे कि हम बहुत जल्दी अपने ब्लॉग को इंडेक्स करा सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपका जो साइट है या ब्लॉग पोस्ट है वो इंडेक्स करने लगेगा, और आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो आपको गूगल में सर्च में दिखाई देगा। अगला ऑप्शन है मोनेटाइजेशन का। इसमें ये ऑप्शन जो है एनेबल कस्टम एड्स .txt, इसे एनेबल कर दें और आपको कुछ नहीं करना है। अगला ऑप्शन है मैनेज ब्लॉग। आप अपने ब्लॉग, अगर आपने कोई और ब्लॉग बनाया था और उसको आपने बैकअप ले रखा है, तो आप उसको आप अपने इस ब्लॉग में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट का ऑप्शन उसी के लिए है। तो ये अगर आपने कोई फ़ाइल सेव कर रखी है अपने, क्योंकि अगर आप बैकअप लेते हैं तो एक पर्टिकुलर फ़ाइल बनती है, उस फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपका कोई और अकाउंट ब्लॉग का बना हुआ है तो। दूसरा ऑप्शन है बैकअप कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि अपने इस ब्लॉग का आपको डेटा बैकअप रखना है, तो आप इस बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और अपने जो ब्लॉग है इसमें जितने भी पोस्ट हैं या जो भी आपने सेटिंग्स करी हैं सबका जो है एक बैकअप बन जाएगा आपके सिस्टम पे। वीडियोस फ्रॉम ए ब्लॉग, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियोस हैं आपके ब्लॉग के ऊपर वो लिस्ट हो जाएंगे। रिमूव का ऑप्शन, ये रिमूव करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि अपना ब्लॉग आप हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। आखिरी ऑप्शन है ये जनरल ऑप्शन, जिसके अंदर दो ऑप्शन है, यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट। अगर आप इसे एनेबल करते हैं तो ब्लॉगर जो है अपनी तरफ से एक यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट करता है, उसमें कुछ ऑप्शंस डालता है, वो डाल देगा। अगर आप चाहते हैं उसे यूज़ ना करके आप अपना कस्टम प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो आप यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं उसे फिल कर दें। तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि अपना जेंडर, होम पेज यूआरएल, विशलिस्ट यूआरएल, सिटी, रीजन, कंट्री, इंडस्ट्री, ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट, फेवरेट मूवीज़, बुक्स, रैंडम क्वेश्चंस। सो आप अपना सारा प्रोफाइल का डिटेल्स में डाल के सेव कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी कि कैसे सेटिंग्स, क्या क्या ऑप्शंस आपको डालने हैं, जिससे कि आपका जो ब्लॉग है वो जल्दी से रैंक कर सके गूगल के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी मैं नए वीडियोस डालूं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।